सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी दैट व्हाट अ डे इन एनपीए वुड लुक लाइक. सो माय डे usually started at 4 AM in the morning. We have to be there on ground by 5-10 AM उस टाइम पे. तो हमें 4 बजे उठ के सुबह अपना फ्रेश होके रेडी होके ग्राउंड में नीचे पहुंच जाते थे. देन देयर वाज द आउटडोर एक्टिविटी वॉट एवर इज़ देयर. पीटी होता था उसमें और डिफरेंट टाइप्स की कोई और जैसे कॉम्बैट की क्लासेस होती हैं, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, हमें हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है. तो बहुत सारे हमें फायरिंग सिखाया जाता है. तो बहुत सारे स्किल्स इनकलकेट किए जाते हैं एनपीए की ट्रेनिंग में. सो आपको उसका वीकली शेड्यूल मिल जाता है. उससे भी पहले मैं ये कहूँगी कि दैट द ऑफिसर ट्रेनिंग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्क्वाड्स ऑफ अबाउट 20 मेंबर्स. तो आप स्क्वाड बन जाते हैं आपके बैच के. वी हैड 8 स्क्वाड्स. सो मेरा स्क्वाड 6 था. और जो मैं ये कहूँगी कि स्क्वाड के अंदर जो आपकी बॉन्डिंग और कॉमराडरी बिल्ड होती है वो एक मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है. तो आप ट्रेनिंग करते हैं अपने स्क्वाड के साथ. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आप अपने स्क्वाड के साथ करते हैं. और बाकी की जैसे जो जॉइंट इवेंट्स होते हैं उसमें तो सब लोग एक साथ होते हैं. और जैसे कि जब हम आउटडोर सुबह का ख़त्म करके वापस आते हैं देन वी गो फॉर क्लासेस. हमारी क्लासेस होती हैं. डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन हमें पढ़ाया जाता है, फॉरेंसिक्स हमें पढ़ाया जाता है. तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं जो मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस सर्विस से होते हैं या फिर जुडिशरी से भी होते हैं. तो इसके अलावा हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स करवाए जाते हैं इंडोर सेशंस में. जैसे कोर्ट ट्रायल का एक मॉड्यूल चलता है, हमारे फॉरेंसिक्स के मॉड्यूल्स चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मॉड्यूल्स चलते हैं. तो एक तरह से आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाता है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपका व्हाट योर वर्क विल लुक लाइक. तो हमें उसका एक पूरा मॉक फील दिया जाता है उसका. तो आफ्टर क्लासेस देन ऑल्सो हम लोग लंच के बाद फिर जो एक और सेशन होता है हमारा आउटडोर का इवनिंग सेशन, दैट मोस्टली स्टार्ट्स बाय 3:30 PM. उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं लंच के बाद, ड्रेस चेंज करते हैं अपना, फिर आउटडोर क्लास के लिए निकल जाते हैं. उसके बाद फिर आउटडोर सेशन में मोस्टली फिर ड्रिल रहता है. शाम के टाइम ड्रिल होता है. यहाँ बाकी क्लासेस भी होती हैं, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है. तो वो शेड्यूल के हिसाब से आपका दैट इज़ ऑल प्लान्ड. ये वाला पीरियड के बाद जो लास्ट पीरियड रहता है डे का, दैट इज़ अ गेम्स पीरियड. तो फिर आप दोबारा वापस जाती हैं. वहाँ पे एक NISC की बिल्डिंग है, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम है. वहाँ पे आप चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं. तो आप वहाँ पर जाते हैं, अपना चेंज करते हैं, गेम्स ड्रेस पहनते हैं और वापस फिर फॉल इन होता है आपका ग्राउंड में. एंड देन यू गो फॉर स्पोर्ट्स के लिए आप चले जाते हैं. और शाम में जब आप लौटते हैं दैट इज़ द ओनली टाइम दैट यू गेट. आई वुड से आफ्टर 8 PM till the time you have to sleep. And mostly everybody used to sleep by 10 PM. और हम देखते थे कि कॉरिडोर में 9:30 के बाद ही एकदम शांति हो जाती थी, कोई भी नहीं दिखता था. बिकॉज वी हैव टू गेट अप बाय 4 in the morning and you are so tired that you have to sleep and get prepared for the next day as well. फिर हम लोग शाम में वही जो हमें 2-3 घंटे मिलते थे, तो बहुत सारे लोग उसमें जिम करने चले जाते हैं. कुछ अपनी एक्स्ट्रा जो हॉबीज़ रखते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक रूम में चले जाते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलने अपना चले जाते हैं, जो कोई अपना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वो डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्स अपना डेवलप करना चाहते हैं. तो इस तरह से मतलब पूरा दिन इतना बिजी रहता है, आपका इतना टाइट शेड्यूल रहता है दैट यू डोंट रियलाइज़ कि कब दिन चढ़ा और कब रात भी हो गई है. और शाम में देन आई यूज्ड टू गो बैक एंड टॉक टू माई फैमिली फॉर अ वाइल, देन हैव माई डिनर एंड गो बैक टू बेड एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे वैसा ही रूटीन फिर चलता है. सो ओवरऑल NPA it was a really good experience, I would say. It has taught me a lot of things. Most importantly, it has taught how to overcome our fears. हम अपनी खुद की बाउंड्रीज़ को कैसे क्रॉस करते हैं, जो हम करने के बाद ही शायद रियलाइज़ कर पाते हैं. आई वुड हैव नेवर रियलाइज्ड कि मैं मतलब इतना हाइट से जंप कर सकती हूँ.
मैं इतना हॉर्स राइडिंग अच्छा कर सकती हूँ। स्विमिंग मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैंने स्विमिंग सीख लिया वहाँ। बहुत सारी स्किल्स इन्होंने एनपीए ने मेरे अंदर इनकलकेट की, तो इट गेव मी अ गुड पोस्चर ऑल्सो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एनपीए फॉर गिविंग मी ऑल दोज क्वालिटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनपीए आपके अंदर इनकलकेट करता है, दैट इज़ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आप कम टाइम में कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसमें बहुत सारी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो फिज़िकली चैलेंजिंग होती हैं। जब हम सब ओटीज़ जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, तो सबका फिटनेस लेवल अलग होता है, सबका बॉडी अपना टाइप अलग होता है। तो एनपीए कैसे आपको ट्रेन करते हुए एक ही लेवल पर लाने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ के लिए आई डोंट थिंक आई एम एबल टू थैंक देम एनफ, जो एनपीए करता है।